शराब वो पीती है, ड्रिंक वो करती है, स्मोकिंग वो करती है, अयासी हर किस्म की वो करती है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। एक साइड में तो टीका लगाएंगे लंबा और एक साइड में इमरान हाशमी के साथ में बगैर कपड़े के मूवी बनाएंगे। इनकी क्या वैल्यू है? जीरो है, ये नथिंग है। वैसे भी हीरो नहीं, हीरो कहलाते हैं। हीरो वो तो डुप्लीकेट है ना। एक्चुअली हीरो तो हम हैं जो ग्राउंड में लड़ते हैं, हमारे मेडल लिए उनके पास है क्या? वो जाकर के कोट पहन लेते हैं। ये मन की बात होते हैं औरतें के साथ। अब औरत तो है ही नहीं है तो करेंगे तो क्या करें? काम की बात तो उनको आता नहीं है, काम तो अभी तक कोई किए नहीं है। जनता जो है चौकीदारी कैसे होता है उनको चौकीदारी सिखा देगी। दलाल आदमी हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनका जब काम ख़त्म हो जाता है वोट बैंक के लिए ये सारा काम करते हैं, उसके बाद ये चुप हो जाते हैं। आखिर उनको भी लोग नेता बनाए, किसान ही उनको एमपी बनाए, किसान वो भी अन्न खाते होंगे, फिर क्यों समर्थन नहीं करते? जी बिल्कुल खाते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होता है। पूंजीवाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, स्कैम है देश के अंदर। तो ये सारे के सारे मिल के एक गिरोह है। ये स्पोर्ट्स बॉलीवुड हो गया, स्पोर्ट्स मैन भी उसी में इंक्लूड है। जो IPL वगैरह बड़े बड़े आयोजन होते हैं देश के अंदर, ये सारा का सारा पैसा जो आम जनता का पैसा है, टैक्स है, उसको बर्बाद करते हैं सारे मिलके। ये सब नेक्सस है कि पूरा पॉलिटिशियन, बॉलीवुड और ये अपना स्पोर्ट्स मैन है। जो अब समय आ चुका है देश को एक होकर इनका बाइकआउट करने का और देश को एकजुट होकर अखंड भारत बनाने का भी अभी समय आ चुका है। कंगना रनौत जो है वो कहते हैं कि असली किसान आपको नहीं मानती है, जबकि आप खुद आर्मी से यहाँ समर्थन देते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो वो लोग समर्थन नहीं देते हैं। जी उसका इनके ऊपर क्या टिप्पणी करना, ये एक नंबर के वेश्या प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका ये एक साइड में तो टीका लगाएंगे लंबा और एक साइड में इमरान हाशमी के साथ में बगैर कपड़े के मूवी बनाएंगे। इनकी क्या वैल्यू है? जीरो है, ये नथिंग है। लेकिन वो कहते हैं कि हम लक्ष्मीबाई हैं। उसको तो मेरे हिसाब से तो केस चलना चाहिए उसके ऊपर, जो उसने इस पवित्र योद्धा वीरांगना का नाम लिया। और देश की जनता को एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसी शराब वो पीती है, ड्रिंक वो करती है, स्मोकिंग वो करती है, अयासी हर किस्म की वो करती है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। क्या कहेंगे सनी देओल जैसे 2.5 के हाथ की बात? हमने एक ही बात बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं। आज जो किसान के साथ खड़ा है, किसान के हमदर्द में खड़ा है, वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है। बाकी किसी को हम नहीं मानते हैं कि वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त है। जवान है इनके साथ खड़े हैं, बाकी आम जनता भी इनके साथ खड़े हैं। और वो तो वैसे भी हीरो नहीं, हीरो कहलाते हैं। हीरो वो तो डुप्लीकेट है ना। एक्चुअली हीरो तो हम हैं जो ग्राउंड में लड़ते हैं, हमारे मेडल लिए उनके पास है क्या? वो जाकर के कोट पहन लेते हैं। जब हम बॉर्डर पर भी जाते हैं तो कोट पहन लेते हैं। वो सिर्फ दिखावे हैं, एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री पहनते हैं, वो भी एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ओरिजिनल उनको तो नहीं मिला ना कभी। ओरिजिनल तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने चाय ही बेचा है ना। वो सारे दिखावा है। देखिए आज किसान के साथ जो खड़े हैं, लेकिन अन्न तो वो भी खाते हैं ना। अन्न वही तो मतलब जो भी अन्न खा रहा है देश में, और जो किसान के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है। जो किसान के साथ नहीं खड़ा है हमारे तरह से वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में वो शामिल है। किसान कोट पहनता है तो वो तो नकली घोषित कर देते हैं। हाँ नकली कहते हैं। कोट पहनता है तो उस किसान वो को कहते हैं नकली नहीं ऐसे कुछ नहीं। किसान क्यों नहीं पहन सकता है? कुछ भी पहन सकता है। वो जमाना चला गया किसानों की छवि क्या है उनके मन में? अगर वो कहते हैं कोट पैंट नहीं पहन सकते, पिज्जा नहीं खा सकते, सब खा सकते हैं, सब पहन सकते हैं। अभी वो किसान नहीं रह गए। वो ये बताइए, पहले धोती पहनते थे नेता, वो भी धोती पहन रहे हैं क्या? पहले नेता कोई तनख्वाह नहीं लेता था, कोई पेमेंट नहीं होती थी, सामाजिक सेवा का कार्य होता था। अभी तो तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। सारे 60 साल बाकी का नौकरी है और 60 साल नौकरी करने के बाद पेंशन बंद है। और उनका एक दिन अगर जो बैठ जाते हैं, शपथ ले लेते हैं एक दिन में, तो उनको पेंशन लागू। एक गद्दारी नहीं कर रहे थे, वो तो गद्दार है हमारे हिसाब से। और अगर जो कंगना रनौत जो लक्ष्मीबाई का किरदार कहती है, खुद को लक्ष्मीबाई मानती है, वो भी आपका समर्थन नहीं कर रही है। वो समर्थन किस लिए करेगी? वो तो मिली हुई है, अंधभक्तों के साथ वो मिली हुई है, तो समर्थन कैसे करेगी वो?
वही तो आप सीधा मैं बता दिया, जो किसानों का आज समर्थन कर रहे हैं वही राष्ट्रभक्त हैं। इसके अलावा किसी को हम राष्ट्रभक्त नहीं मांगते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं, और उनको त्याग भी देना चाहिए, पूरी जनता को उनको त्याग देना चाहिए। फिल्मी एक्टर्स जो भी हैं उनका मूवी नहीं देखना चाहिए। जो लोग आइडियल मतलब बहिष्कार करना चाहते हैं, बहिष्कार कर देना चाहिए उनको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। वो धन भोगी हैं, वो कोई आइडियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो धन भोगी हैं, धन भोग रहे हैं और जनता को दबा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े नहीं हैं। कितने समय से मौजूद हैं? हम 16 तारीख से मौजूद है, 16 दिसंबर से। तो तब से आप देख रहे हैं किसान इतना कठिन प्रयत्न कर रहे हैं सरकार से अपनी बात मनवाने का, परंतु सरकार नहीं सुन रही है, ना कोई नतीजा निकल रहा है। नहीं, सरकार सुनेगी, सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकार को। सरकार कोई वो नहीं है, सरकार ये जनता के द्वारा बनाई गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है, किसानों के द्वारा बनाई गई है। सरकार राजा नहीं है, सरकार जो है खुद वो बोलते हैं चौकीदार हैं। होता तो 1 महीना हो चुका है, मन की बात में एक बार आपका जिक्र नहीं करते, किसानों का जिक्र नहीं करते। तो मन की बात वो क्या करें, मन की बात करते हैं। उनको मन की बात किसके साथ किया जाता है, आप बताइए ना। मन की बात होते हैं औरतें के साथ, अब औरत तो है ही नहीं है, तो करेंगे तो क्या करें। काम की बात तो उनको आता नहीं है, काम तो अभी तक कोई किए नहीं है। काम कोई किए हों तब तो काम की बात करें। इतना अच्छे दिन की वादा किए। हाँ, तो कितना अच्छा दिन आ गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि जवान, किसान और आम जनता रोड पर है। हाँ, भाजपा सरकार कुछ फायदा नहीं मिला 6 साल में? कुछ भी नहीं भाजपा सरकार में। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा सरकार में ही, इसके पहले कांग्रेस थी, उसने भी देश को डुबा दिया था, बुरी तरह से डुबाया था। और ये आ गई है तो जो बचा खुचा था इसने डुबा दिया। जो सोने की चिड़िया थी ना, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, उसको बर्बाद कर दिया बिल्कुल। ये सरकार तो दावा कर रही है कि हम तो 50 साल तक रहेंगे यहीं पे। आप कह रहे हैं? आप बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अगर जो जनता को ये सर्दी में, ये जो किसान और आम आदमी, लेबर, मजदूर, जवान जो सर्दी में सिकुड़ रहे हैं, ये दिन इनको याद रहेगा तो दोबारा भाजपा सरकार को कभी भी नहीं लाएंगे। पतंजलि जो है स्वदेशी कंपनी, उसको क्यों बाइकआउट कर रहे हैं बाबा रामदेव? वो भी बाइकआउट होगी, उसको भी कोई नहीं पूछेगा। वो भी तो दलाल हो गया है, वो भी तो दलाल ही हैं। अभी वो बाबा रामदेव वो क्या है, अभी वो अपना सामान बेच रहे हैं। नोट बदली के लिए बोला था बाबा रामदेव जी ने, नोट के लिए बोला था 500,000 के नोट बंद होने चाहिए। ये काला धन को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब मोदी जी ने 2000 का नोट लागू कर दिया। अब उसकी जुबान नहीं निकल रही, उसकी दही जम गई है। उसको अब आके टिप्पणी करनी चाहिए ना, बताना चाहिए ना। अभी रामदेव जी को अभी बताना चाहिए कि भाई 2000 का नोट आ चुका है, अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा संदेश मैं आपके माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मोदी जी 2024 में आप तैयार हो जाओ, और साथ में कांग्रेस भी, और साथ में सारे दल। 2024 के अंदर हम पूरे के पूरे जितने भी हमारे देश में परमवीर चक्र हैं, अशोक चक्र हैं, शौर्य चक्र हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, उनको संसद के अंदर उनको भेज रहे हैं, जनता भेजेगी। 2024 इन लोगों को हटाया जाएगा। ये सारे के सारे हटा के इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। 73 साल से इन्होंने जितना भी मिलके लूटा है देश को, इसका सारा हिसाब किताब भी होगा और जेल भी होगी। आगे क्या रणनीति अगर सरकार नहीं झुकती है तो? झुकना पड़ेगा। किसान भी कहाँ मान रहे हैं ये आंदोलन नहीं। एक सिर्फ ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का भी नहीं रहेगा, महाजन आंदोलन बन चुका है। और ये पीछे हटने वाले नहीं है। किसान जो सरकार को झुकना पड़ेगा, वो चौकीदार हैं, वो झुकेंगे, नहीं तो उनको चौकीदारी। 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। वही तो मतलब शहीद देश के लिए वो शहीद हुए हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सरकार अगर जो नहीं झुकती है तो एक्चुअल में जनता जो है चौकीदारी कैसे होता है उनको चौकीदारी सिखा देगी। प्रधानमंत्री को और बाकी भी तो हम चौकीदार हों, उनके जो आगे पीछे घूमने वाले वो भी चौकीदार बनते हैं। तो सारे चौकीदार हैं, और सारे चौकीदारों को। कानून किसके लिए बना? अगर आपको किसानों को फायदा नहीं, किसके लिए कानून बना? तो ये तो जनता को समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए किस लिए कानून। ये कानून कोई थोड़ी बना रहे हैं, तो देश को लूटने के लिए बना रहे हैं। ये सरकार ये देश को लूटने का वो बना रहे हैं कि देश को बर्बाद करने के लिए, ये पूंजीपतियों के लिए बना रहे हैं। कोई लेना नहीं चाह रहा है इसको, तो जबरदस्ती दे देंगे क्या?
और हो नहीं सकता है इसमें मतलब जब तक कानून वापस नहीं होता किसान अडिग रहेंगे। अड़िग रहेंगे बिल्कुल। लेकिन सरकार जितने भी कानून बनाई है वापस तो नहीं लिए, चाहे 370 हो। लेकिन ये लेना पड़ेगा ना, ये लेना 370 पड़ेगा। अलग बात है, ये लेना पड़ेगा। जहाँ पर सारे क्यों लेगी, जो मान लीजिए 300 ये किसान के ऊपर सुनिए, आ गया है। 370 है वो अच्छी बात है, तो क्यों उसको वापस किया जाएगा? जो जिसके खिलाफ पूरी आम जनता खड़ी होगी उसको ही तो वापस किया जाएगा।